हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खोटा के मिक्स्ड क्वेश्चन का सेट नंबर 40। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 39 तक अपलोड किया है, तो अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देख लें। हम टोटल 50 सेट्स तक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और हमने यहाँ 15 क्वेश्चन रखा है हर बार की तरह, और 15 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आइए सेट नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। आखिक गीत, ठीक है। आखिक गीत कैसन किताब लाखे लागे, है ना। आखिक गीत जो है वो कैसा कविता है। ऑप्शन है निबंध संग्रह है, कविता संग्रह है, कहानी या कहानी संग्रह है, या उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट है कविता संग्रह, ठीक है। क्या है ये, कविता संग्रह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नावा जिमीदार, ठीक है। नावा जिमीदार कहानी के लेखक लागे। जो नावा जिमीदार है उस कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है बी एन अवतार, बंसीलाल, दिनेश कुमार दिनमनी और चितरंजन महतो, ठीक है। तो नावा जिमीदार कहानी के लेखक कौन है, तो वो है चितरंजन महतो, जिनका उपनाम क्या है, चित्रा। ओके, उपनाम से रिलेटेड हमने एक वीडियो ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए वो अपलोड किया है, तो आपने उसे नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए, ठीक है। और नावा जिमीदार जो ये कहानी है, ठीक है, वो चितरंजन महतो जी द्वारा लिखा गया है। साथ ही ये कौन सी बुक का कहानी है ये भी पूछ सकता है, तो ये छाहिर बुक गोछा मतलब कहानी गोछा जो है वहाँ की ये कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट, खोठाए कई गो स्वर वर्ण पावल जाए। इससे पहले के वीडियो में यानी सेट नंबर 39 में भी हमने इसे आई थिंक डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो खोठा में कई गो स्वर वर्ण पावल जा है। ऑप्शन क्या है 12, 10, 8 और 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8। कितना पाया जाता है, तो 8 स्वर वर्ण इसमें पाए जाते हैं। व्यंजन वाला भी हमने बता रखा है, ठीक है। इसका डिटेल में ही अगर आप देख लो तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकुमार जीक, है ना। सुकुमार जीक जन्म तिथि के छांटा। सुकुमार जी का जन्म तिथि है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी, 15 सितंबर 1925 ईस्वी, 2 नवंबर 1956 ईस्वी, या एकर में कोई नाय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है 2 नवंबर 1956। 2 नवंबर 1956 को सुकुमार जी का जन्म तिथि है, या मतलब उनका जन्म वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट है सोबरनाखा नदी झारखंडेक सोबले बोड़ नदी इकर में कौन संज्ञा है। संज्ञा मतलब संज्ञा, कौन संज्ञा है इसमें। मतलब ये जो शोबरनखा नदी जो है ना, तो वो कौन सा संज्ञा है वो बताना है। तो ऑप्शन क्या है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, या फिर गुणवाचक है। आप लोगों ने संज्ञा हिंदी में भी पढ़ा होगा, एंड नाउन जो है तो उसमें भी इंग्लिश में भी आपने पढ़ रखा होगा। तो आई होप कि नाउन जो है या संज्ञा जो है उसकी पहचानने की क्लैरिटी आप लोगों में बहुत अच्छी होगी, ठीक है। नहीं होगी तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मुझे पता है अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको आता ही होगा, ठीक है। तो सौरभ नेखा क्या है, शौबर नेखा रेखा नदी, है ना। शौबर नाखा नदी, है ना। क्या है, शौबर रेखा नहीं, शौबर नाखा नदी, ठीक है। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक इसलिए नहीं होता क्योंकि जाति मतलब ये पूरा, जैसे अगर नदी सिर्फ होता कि नदी, तो नदी ये हमें एक जाति बताती, मतलब एक इसका एक क्या है,
एक समूह टाइप, एक नदी, नदी तो कॉमन है ना, नदी दुनिया में तो बहुत सारे नदी होंगे, तो वो क्या है, इसकी जाति पता है, जैसे झील, तो झील की एक अपनी ये है कि झील है बहुत सारे, ठीक है, बट कौन सा झील है वो तो हमें नहीं पता। जिस तरह से नदी, तो नदी जाति है, लेकिन जब हम बोल देते हैं सोबरनाखा नदी, तो सोबरनाखा ये एक नाम है, ठीक है, ये एक व्यक्ति के बारे में हमें पता चल रहा है, ठीक है, यानी कि वो हमें उसे पहचानने का एक तरीका है, ठीक है। जैसे अगर किसी ग्रुप में 10 लड़के जा रहे हैं, तो अगर हम बोलेंगे ओ लड़के, तो जितने भी लड़के होंगे तो वो सारे लड़के देखेंगे ना, लेकिन हम जैसे ही राम बुलाएं तो राम नाम का जो लड़का होगा वही देखेगा। इट मे बी पॉसिबल कि हाँ 2 लड़के हों तो 2 लड़के वो दिखेंगे। फिर देखो राम, राम भी एक सेम ये का हो जा रहा है, जैसे कि राम, सभी राम है यहाँ, तो ऐसे भी अगर बोला जा रहा है सभी राम, तो राम भी क्या, राम भी एक तरह से क्या हो जाता है, राम के बारे में हमारे अंदर डिफाइन किया हुआ है ना कि वो क्या है, रावण तो वो क्या है, तो वो एक तरह से आप समझ रहे हो, आई होप क्या हम बताना चाह रहे हैं। समूहवाचक भी आप जानते होंगे, गुणवाचक भी आप जानते होंगे, ठीक है, आने वाले वीडियोस में आपको और ऐसे ही चीज़ें छाटनी होगी। तो संज्ञा से एक क्वेश्चन बनते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेठानी, जेठानी शब्द के पुल्लिंग के बतावा। यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये वाली, ठीक है, एसआई की आई हुई है, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि जेठानी शब्द के पुल्लिंग के बतावा, जेठानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपने पढ़ा होगा, एक वचन बहुवचन, तो ये सारे से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जैसे कभी लेरू का पूछ देगा, ठीक है। तो अब देखो कि जेठानी शब्द के पुल्लिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन है जेठ, देवर, देवरी या ससुर। तो जेठ का क्या हो जाएगा, है ना, सॉरी जेठानी, जेठानी का क्या हो जाएगा पुल्लिंग, जेठ, ठीक है, जेठानी का क्या हो जाएगा, जेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है संस्कृति के झगड़ा, संस्कृति के झगड़ा केकर लिखल शब्द चित्र लागे। संस्कृति के झगड़ा केकर लिखल शब्द चित्र लागे। ऑप्शन है चितरंजन महतो के, विनोद कुमार के, बी.एन. ओहदार के, आर केकरो नाय, ठीक है। तो संस्कृति के झगड़ा चितरंजन महतो जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कालू राम, ठीक है, कालू राम केकर से बंदूक लइके कोठे चढ़ जाइल कहो है, ठीक है, चढ़ जाने को, कोठे में चढ़ जाने को कल्लू राम किससे कहता है। ये अगर आप लोगों ने चाबी काठी है ना, नाटक है ये, उसी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल्लू राम किसे बोलता है बंदूक लेके कोठी पे चढ़ जाओ, तो ऑप्शंस है संतू को, मोहन को, सिंह जी को, या फिर रोहन को। किसे कहता है, तो वो कहता है मोहन को, ठीक है, किसे कहता है, मोहन को कहता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, किसनाक माय, ठीक है, किसनाक माय दुकाने कत्ते जोंढरा बेचले हली, ठीक है, कितना जोंढरा वो बेच देती है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था दो पहला जोंढरा वाला कहानी, तो उसी का है एक तरह से। आपने अगर वीडियो देखा है तो आंसर आप ऐसे भी दे सकते हो। तो किसना कमाई दुकाने कते जोनरा बेचे हली, बेच देले हली, है ना। तो दो पहला, 4 पहला, 1 पहला या 8 पहला, तो कितना बेच देती है, तो वो 2 पहला जोग करके बिहिन खातिर रखल हली, तो ओकरे क्या करती है, वो 2 पहला जोनरा बेच देती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बाबा भगत के मते गोटे गांवेक धर्म कौन ओजह से चल गेल हलय, ठीक है, अजगर नाटक, ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है
अजगर नाटक, तो ये उसी से क्वेश्चन लिया गया है कि बाबा भगत जो होते हैं, ठीक है, उसमें एक बाबा रहते हैं ढोंगी टाइप का, लूटता है वो दूसरों को, ठीक है, पाखंडी। तो जो बाबा भगत होता है तो उसके मत के अनुसार पूरे गांव का धर्म जो होता है ना, वो किस वजह से चल गेल हले मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है टुंगरी बाबा पूजा नाय करे के चलते, टुंगरी बाबा का पूजा नहीं करने के चलते, महाजन के वजह से, या फिर फुलवा के मंगरा से बिहा करे के चलते, या एकर में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो जो फुलवा होती है, ठीक है, फुलवा के मंगरा से बिहा करे के चलते क्या होता है, जो बाबा भगत होते हैं उसके मत के अनुसार पूरे गांव का धर्म जो होता है उस वजह से नष्ट हो जाता है या फिर चला जाता है ना। और देखो टुंगरी बाबा का पूजा नहीं, एक वहाँ पे बताया गया कि टुंगरी बाबा का मंदिर होता है जहाँ का वो पुजारी होता है, और वो क्या करता है उसे लोगों को ठगता है, गरीब लोगों को, और ये कहता है कि तुम लोग पूजा नहीं किए हो करते हो, इसलिए यहाँ बहुत साल से पूजा नहीं हुआ है, तो इस कारण से बारिश नहीं होती, कुछ नहीं होता है, ठीक है। और एक तो एक्चुअली में वो वहाँ के लोग खुद गरीब होते हैं, गरीब लोग, और उनके पास इतना नहीं होता है कि वो एक टाइम का भरपेट खाना भी खा पाए, ठीक है, ऐसा वहाँ कहानी में बताया गया है। तो टुंगरी बाबा का पूजा कहाँ से करेंगे, बट वो लोग बोलते हैं कि जो वहाँ एक आदमी रहता है, बोलता है ठीक है हम किसी तरह बेच के मतलब किसी तरह बर्तन वर्तन भी बेच के लोगों को बोलेंगे वो चीज़ करने। तो आप समझ सकते हो जब खाने को पैसा नहीं है तो बर्तन भी होंगे तब तो बेचेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। महाजन वजह से तो नहीं, तो फुलवा के मंगरा से बिहा करे के चलते, तो फुलवा का मतलब फुलवा जो होती है एक नीच जाति की होती है, और मंगरा जो होता है वो एक बड़े ये का बेटा होता है, ठीक है, उनका नाम रहता है उनका नाम क्या रहता है, उनका नाम होता है, एक मिनट ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, उनका नाम होता है, बहुत पहले कहानी पढ़ रखा है मैंने, तो कहानी में उनका नाम होता है चलिए आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मुझे मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है, ठीक है। अघनू करके कुछ नाम रहता है, ठीक है, अघनू लाला, है ना, शायद, हाँ, अघनू लाला करके नाम रहता है, और यशोदा उनका मुनीम जो रहता है उनका नाम रहता है। तो अघनू लाला राइट है या नहीं कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बहुत पहले की कहानी पढ़ी हुई है मेरी, ठीक है। तो अघनू लाला होते हैं, ठीक है, अघनू लाला का बेटा मंगरा होता है, तो वो क्या करता है, वो लोग दोनों शादी कर लेते हैं, और जिस कारण से मंगरा क्या होता है वहाँ मंगरा जो होता है वो एक क्रांतिकारी टाइप से रूप में होता है, जिस कारण फिर वो शादी भी कर लेता है, तो उसके जो पिता होते हैं उसे घर से निकाल देते हैं। और साथ ही बाबा भगत का भी वो जब वो बोलता है पूजा करने को, तो उस समय भी वो दखल अंदाजी कर देता है, जिस कारण से क्या होता है दोनों में बाबा भगत को भी वो पसंद नहीं आता, तो वो उस कारण से उसका दुश्मन भी बन जाता है। तो आप लोगों ने आई होप समझ लिया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, झारखंडे कौन भाषा परिवारिक भाषा नाय पावल जाए, ठीक है, झारखंडे कौन भाषा परिवारिक भाषा नाय पावल जा है, किस भाषा परिवार का भाषा नहीं पावल जाता है। तो ऑप्शन है चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और भारोपीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीनी तिब्बती जो भाषा परिवार है उसका नहीं पाया जाता है झारखंड में, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, गोड़ नाय तोड़ल जाए, ठीक है, रंगवे गेले काइट खाए, गोड़ नाय दौड़ल जाए और रगुए गेले काइट खाए, मतलब उसका पैर, ये मुहा थी है पहेली, ठीक है, लोग बोलते हैं ना बुजुअल, तो वो है। तो क्या बोला जा रहा है कि गोड़ नाय मतलब पैर नहीं है, फिर भी वो दौड़ते हुए जाता है, ठीक है, और रगवे गेले, और अगर उसे मतलब गुस्सा दिला दो तो गेले क्या होता है, काइट खाए मतलब काट लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सांप, कुकुर, ठीक है, और हाथी और बिलाड़ी, तो इन सब का तो पैर होता है, तो यहाँ सीधा बोला गया गोड़ नहीं, तो गोड़ तो इन तीनों का होता है, किन का नहीं होता, सांप का नहीं होता। तो आंसर ऐसे भी आपको पता चल गया होगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, खोर ठाए
ध्वनि के की कहल जा है, मतलब खोरठा में ध्वनि को क्या कहा जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है साड़ा, ठीक है। और शब्द, आवाज या फिर स्वर। तो ध्वनि को खोरठा में हम लोग क्या बोलते हैं, तो खोरठा में ध्वनि को हम लोग बोलते हैं साड़ा, ठीक है। क्या बोलते हैं, साड़ा। यहाँ से बहुत वर्ण वाला से तो बहुत क्वेश्चन हाँ देखने को आपको मिलेंगे, तो ये कंप्लीट कीजिएगा, ओके। टॉपिक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, संस्कृति के जर लागय आदमी कर, है ना। संस्कृति का जो जर है वो क्या लागय, आदमी कर रहन सहन व्यवहार विचार, या रहन सहन और व्यवहार विचार दुयो, या कोई ना, एकर में कोई ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रहन सहन और क्या हो जाएगा, व्यवहार विचार दुयो, यानी संस्कृति के जर लागय आदमिक रहन सहन और व्यवहार विचार दुयो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, निर्मल कर बुढ़ारी कैसन बीते लागल, ठीक है। मतलब निर्मल जो है अगर आप लोगों ने देवता के खाए गए डाकिन, ठीक है, वो वाला कहानी पढ़ा है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो निर्मल जो होता है तो उसका बुढ़ारी कैसा बीतने लगा था, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऊ जिए हेलक मोर मोर के, मतलब वो मर मर के जी रहा था। पोता पोती नाता नातियों के देखे पड़े हेला, और पोता पोती नाती नातिनों को देखना पड़ता होता हो, मतलब उसे होता था। और ओकर मन में कखनू चैन नाय रहे, और या फिर ई शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभे, ठीक है। देखिए क्या होता है कि निर्मल का बुढ़ापा कैसा बीत रहा था, तो सबसे पहले तो उसे कोई इज्जत नहीं मिलती थी उसके घर में। उसकी बीबी जो थी उसकी सेकेंड वाइफ थी, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा उम्र का, ढेर उम्र का, मतलब ज़्यादा उम्र का जब रहता है तो उससे दोबारा शादी वो करता है। कम एज की कोई लेडी रहती है उससे, जो कि उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देती है, ठीक है। और उसके व्यवहार से वो वैसे भी दुखी तो रहता ही है। तो उस कारण फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बुढ़ारी में उसे क्या होता है कि वो मर मर के जीने लगता है, ठीक है। कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा वो क्या होता है, मर मर के ऐसा घुट घुट के अपने अपने ही घर में जीने लगता है। और उसका देखो पोता पोती नाता नाती रहता है तो उसको भी देखना उसे पड़ता ही है, ठीक है। पैसा के उसे उन लोगों को देना पड़ता है, यहाँ तक कि अपने मतलब रिटायरमेंट के बाद अपने बेटे लोगों को भी बिजनेस के लिए पैसे वैसे वो बांट देता है, देना पड़ता है, ठीक है। और उसका मन में कखनू चैन नहीं है ना, उसके मन में क्या होता है कि कभी भी उसे चैन नहीं आता है, उसे चैन नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस सभी तरीके से वो बुढ़ारी में भी जी रहा होता है, ठीक है। तो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आपको 15 में से कितने आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है, लाइक भी हमारे लिए मोटिवेशन है, ताकि वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहे, ओके। और आने वाले दिन में हम जनरल साइंस के लिए और जनरल स्टडी के लिए, ठीक है, ये दो जो जहाँ से देखो जनरल स्टडी अगर आप जीएस का पार्ट देखो तो वहाँ से आपको 30 क्वेश्चंस और जनरल साइंस के 20 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 30 20 50 50 क्वेश्चन, यानी कि 150 के करीब, ठीक है, मार्क्स के आपको यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे 20 क्वेश्चन का ऐसा कोई सीरीज़ चला है जहाँ पे ये दोनों मिक्स हों और आपको एक तरह से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कुछ दिनों में या 1-2 दिनों में हम वो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और एग्ज़ाम तक वो चलेगी, ओके। तो यहाँ हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप आपको पसंद आया हो, तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।